पहले छात्रों, आप लोगों को मैट्रिक एग्जाम में एक रचना पूछती है प्रत्येक वर्ष, जो 5 नंबर की होती है। तो आपको बहुत ही सरल भाषाओं में सिखाता हूँ रचना। आइए, क्वेश्चन कहता है कि 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो देखिए, तो हम सबसे पहले 7 पॉइंट, यानी आपको पता चले कि यहाँ से मापते हैं। ये इंच सेमी हुआ और इधर होता है इंच। तो यहाँ क्वेश्चन कहा कि 7.6। तो देखिए यहाँ पर ही ये हो गया आपको पॉइंट, और ये पॉइंट मार दिए और यहाँ 7 हुआ, और ये आप देख रहे हैं 5 और ये 6 हुआ, यानी ये निशान। तो हमने ये 5.6 खींच लिए। अब देखिए, यानी हमने इसे ए और बी माने। अब यहाँ से एक न्यून कोण मतलब तिरछी, यानी यहाँ से इस बिंदु से या इस बिंदु से एक तिरछी रेखा खींचेंगे। तो खींच लिए। अब यहाँ 5:8 का, तो बड़ा क्या है 8। तो इसको हम 8 भाग में विभाजित करेंगे। अब हम सबसे बड़ी यहाँ 8 है, तो इसके छोटी छोटी 8 भागों में बांटेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हुआ 8। देखिए छात्रों, तो इसको 8, यानी इसको मान लेंगे कि यह A1 है, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8 मान लिए। अब यहाँ देखा जब इसको लिख सकते हैं 5/8। इसे निचलका से मिला देंगे इसे, तो इसे मिला देंगे, यानी बी और अंतिम छोर को। इसे मिला दिए बी और अंतिम छोर को। अब देखिए कि 5 बच गई। तो देखेंगे इस चांद की सहायता से कि आखिरकार ई कोण कितना बना, यानी चांद की सहायता से। तो चांद से मापते हैं तो पता चले कि इसको रखते हैं उस कटान बिंदु को जहाँ नापना हो, और इसको सरलरेखा पर रखते हैं। तो आइए, हमने ये देखिए यहाँ पर है सरलरेखा पर, यानी उतर रहा है, और यहाँ कटान बिंदु गौर से देखिए, यानी जहाँ पर कटा उसे कटान बिंदु पर रखेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। तो कौन हम कौन पा रहे हैं, ई कौन है कि सॉरी कौन कौन पा रहे हैं 55 डिग्री का। तो हम फिर 5 पर, जैसे आप देखिए गौर से, लाइट चमक रही है, तो आप कलर दिखाते हैं। देखिए ये जो रेखा जा रही, ये रेखा आपको दिख रही होगी, ये मेरा अपना रेखा है। तो कितना 55 पर है, तो हम 5 पर भी 55 डिग्री कोण बनाएंगे। जैसे ये 5 हुआ, तो 5 पर 55 डिग्री का कोण बनाएंगे और इसे मिलाएंगे। जैसे आप यहाँ निशान किए हैं, इस पर देख रहे हैं, तो इसको मिला देंगे। तो इस प्रकार यह यहाँ कटा, इसे सी मानेंगे। बस हो गया, यह रचना हो गई। इधर 5 भाग और इधर 3 भाग, यही रचना करना था। यानी इसकी लंबाई देंगे 7.6। अब एक अगली क्वेश्चन के मिलते हैं। अब यहाँ कहता है
कि 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम 4 सेमी यानी डबल खींचेंगे, तो डबल कितना है आपको 6 सेमी। तो यहाँ मतलब निशान कर दिए और ये 6 हुआ, इसको निशान कर दिए और इसको मिला देंगे, 6 सेमी हुई। अब क्या करेंगे कि इसको मान लिए कोई मान लेंगे ए बी, और यहाँ से बच गया 4 सेमी, तो इसे माप लेंगे, 4 सेमी और चलाएंगे, 4 सेमी हुई, बच गया 5 सेमी, मतलब किसी एक कोना पर से रख के इसको 4 सेमी खींच लेंगे, बच गया 5 सेमी। तो ये 5 सेमी हुआ, तो इसको इस कोना पर रख के इसको काट लेंगे, तो इसे कह देंगे सी। अब जहाँ कटा है इसको इस बिंदु से इधर की तरफ मिला देंगे, और ये कटा इसको मिला देंगे, तो इस प्रकार त्रिभुज बन गई। अब क्या करेंगे, तो इसको हो गया 6 सेमी, ये हो गई 4 सेमी और ये हो गया 5 सेमी। अब इस अब इसके बाद फिर यहाँ से एक न्यून कोण की रचना करेंगे, न्यून कोण। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितना है, 2/3, 2/3। तो इनको 3 भाग में बांट लेंगे, छोटी छोटी भाग में, यानी 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। और आप देख रहे हैं नीचे इसको मान लेंगे A1, A2 और A3। अब इसको नीचे 3 बार से मिला देंगे, तो इसको मिला दिए बाबू। अब रहा चांद की सहायता से इसे माप लेंगे कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो चांद की सहायता से इसे माप लेंगे। तो कोण बन रहा है, आप देखिए इधर से आते हैं तो 80 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 2 पर भी 80 डिग्री का कोण बना देंगे। तो 80 डिग्री कोण मतलब कितना भी हो सकता है, तो आप इसको इसको मिला देंगे, यानी मिला दिए। फिर देखेंगे कि ई जो ई रेखा है, यानी यह रेखा, ई रेखा हुआ कितना पर झुका हुआ है, तो इसको मापेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 45 डिग्री है, तो इस पर भी लेके 45 डिग्री और इस प्रकार इसकी रचना कर देंगे। तो इस प्रकार यह बनकर तैयार हुआ और त्रिभुज बन गई। अब आते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो बाबू यहाँ कहा कि ए त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेमी। तो BC खींचेंगे, यानी यहाँ आप देखिए 1 हुआ और 6 हुआ, तो इसको मिला देंगे, BC हुआ, इसे मान लेंगे BC। और AB 5 का, तो A से संबंध है, तो A से इसको 5, यानी इस प्रकार इसे खींच लेंगे। अब बच गया यहाँ का ABC 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यानी B है। तो देखिए पहले 60 बनाने के लिए सबसे पहले इसको इस प्रकार से यानी खींचेंगे, सॉरी देख लीजिए, इस प्रकार से खींचे और जितना से खींचेंगे इसको एक बार काटते हैं, और इसी से एक बार काटते हैं। अब देखिए तो यह जो कटेगा 60 डिग्री पर। अब इसे मिला देंगे, मिला देते हैं, यहाँ गया। तो अब इस प्रकार से इसे यार इधर मिला देंगे,
यह बन गया एबीसी त्रिभुज। अब यहाँ का 3/4 गुनी, देखिए तो इसको हम इस प्रकार मिला लेंगे। वो 3/4 तो 4 भागों में से विभाजित करेंगे। 1 2 3 और ये 4 भाग हुआ। इसे नाम देंगे B1 B2 B3 और B4। अब इस निचल के भाग से इसे मिला देंगे। अब देख रहे हैं जितना पर मिला हो इसको चांद की सहायता से माप लेंगे कि आखिर यह कितने पर मिला। तो हम देख पा रहे हैं कि 70 डिग्री है, तो इसे 3 पर 70 डिग्री का निर्माण करेंगे। 70 डिग्री मिला दिए। फिर देखेंगे जितना का यह कोण होगा उतना ही कोण निर्माण, यानी 50 डिग्री है तो इस पर 50 डिग्री का निर्माण करेंगे और इस प्रकार इसे मिला देंगे। तो आपका यानी आकृति बनकर तैयार हुआ। समझ में आती होगी तो मिलते हैं फिर। अब देखिए अगली प्रश्न कहता है 5 सेमी 6 सेमी और 7 सेमी भुजा का एक त्रिभुज बनाइए। तो सबसे पहले हम सुविधा के लिए 6 सेमी लेते हैं। तो 6 सेमी लेंगे, यानी कि यहाँ 1 पर ड्रॉप किए और उसके बाद 7 पर और इसको मिला देंगे। तो इसे मान लेंगे कोई ए बी मान लिए। अब वहाँ का 20 ए बी 5, तो एक मतलब 5 खींचेंगे भुजा और एक भुजा 6 का, फिर माप लेंगे। और 6 सेमी इधर से खींच देंगे, यानी इस प्रकार देख रहे हैं तो ये त्रिभुज बन गई। अब देखिए यहाँ का 7/5 गुनी, तो यहाँ एक न्यून कोण खींचे और इसको 7 भागों में विभक्त करेंगे। पहले हो गया 7 सेमी, ये हो गया 5 सेमी और ये हो गया 6 सेमी। इसे सी मान लिए। तो इसे 7 भागों में विभक्त करेंगे, छोटे छोटे भागों में। देखिए 1 भाग 2 3 4 5 6 और इस 7 हुआ। अब इसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 के नाम दिए। अब नीचा 5 है तो 5 से इसे मिला देंगे और इस चांद की सहायता से माप लेंगे यह कितना का कोण है। तो देख पा रहे हैं कि कोण हो गया आपको, यानी कि ये हो गया वो 75 डिग्री का, सॉरी 75 डिग्री। तो इसको ले चलेंगे यहाँ क्योंकि बाहर की तरफ है ही, तो यहाँ बनाएंगे 75 डिग्री। इसे मिला देंगे। अब देखना है कि इसे स्केल की सहायता से इधर खींच दिए। तो अब ये जितना पर झुका हुआ है इसको माप करेंगे। तो इस कोण को झुका हुआ है 45 पर, तो इस यहाँ बनाएंगे 45 डिग्री। और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब इसको फिर डबल कर देंगे। तो इस प्रकार यानी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ।
ऐसे बी डैश और इसको सी डैश का रूप देंगे।